ये आपको बताएं कि अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में संभाग और जिला स्तरीय कमेटियां गठित। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने जारी किए कमेटियों के आदेश। कोविड अस्पतालों में डेडिकेटेड सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना सुनिश्चित करेगी। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग के अलावा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की पालना। कोरोना से ग्रसित मरीज की मौत के बाद शव को सम्मानजनक तरीके से रखने होंगे सभी डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में हेल्प डेस्क की स्थापना। मरीज के एक परिजन को अस्पताल में रुकने की व्यवस्था भी करेगी सुनिश्चित। जिला और संभाग स्तरीय कमेटियां सभी डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों का करेगी निरीक्षण। इस निरीक्षण के दौरान निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर मुख्यालय को पेश करेगी रिपोर्ट। और विकास हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। विकास, कई सारे बदलाव होंगे और शायद कई सारी चीजें हमें अलग देखने को मिलेंगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? खुशबू, देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उस बीच जो कोविड अस्पताल है, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर के कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और कोर्ट ने ही निर्देश दिए थे कि वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए और उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए। और उसी के बाद में अब चिकित्सा विभाग जो है उन्होंने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंदर जो प्रदेश जितने भी कोविड हॉस्पिटल है उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से मरीजों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही संभाग और जिला स्तर पर कमेटियां गठित की है, जिनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई कि वो मरीजों की वो समुचित उपचार और उनकी मूलभूत सुविधाएं को लेकर सुनिश्चित की जाए। साथ ही डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना सुनिश्चित करेगी ये कमेटियां। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो जारी हो रहा है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी हो रहा है उसकी पालना करना सुनिश्चित करेगी। कोरोना से ग्रसित जो मरीज है उसका अगर मौत हो जाती है तो उस मौत के बाद में उसका जो शव है उसको सम्मानजनक तरीके से मोर्चरी में रखा जाए। जब उसका अंतिम संस्कार किया जाए उसमें भी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। इसके साथ ही हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। साथ ही मरीज का कोई परिजन अगर एक परिजन अगर अस्पताल में रुकता है तो उसके रुकने की भी पूरी व्यवस्था की जाए। इस तरह की तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो करने के निर्देश दिए गए थे। उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए इन कमेटियों का गठन किया गया है। साथ ही हेल्प डेस्क की स्थापना करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आज एक नई गाइडलाइन और जारी की गई, जिसके अंदर चिकित्सा विभाग ने ये मैंडेट भी किया है कि जो भी मरीज का कोरोना सैंपल उठता है तो उसका आधार कार्ड जो है वो लिया जाए, आधार नंबर लिया जाए। यदि किसी मरीज का आधार नंबर नहीं है, मान लीजिए नवजात बच्चा है जिसका आधार नहीं बना हुआ है, तो उसके परिवार का मुखिया या फिर अन्य सदस्य जो है उसका आधार कार्ड का नंबर जो है वो मैंडेटरी किया गया है कि उसके आधार कार्ड का नंबर लेने के बाद उसका सैंपल किया जाए। यानी कि उसकी ट्रैकिंग जो है वो पूरी होगी, उसी के बाद में उसका सैंपल जांच होगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आदेश ये भी दिया गया है कि जो कोरोना की सैंपल की रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पश्चिम इंडिया ने मामला बड़ा प्रमुखता से उठाया था, जिसमें कहा गया था कि मरीजों को 5-5 दिन तक रिपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही है। उसके बाद में उस बात को लेकर सख्ती बरती गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो अस्पताल है, लैब है, चाहे जिम्मेदार अधिकारी है, 24 घंटे के अंदर अधिकारी जो है मरीज है उसको कोरोना की रिपोर्ट जो है उपलब्ध कराएंगे, और चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसके साथ ही विभिन्न तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई, किस तरह से मरीजों का सैंपल उठाया जाना है, किन किन मरीजों का सैंपल उठाया जाना है। और उन गाइडलाइन के अलावा किसी भी मरीज को बिना किसी वजह से कोरोना सैंपल जो है नहीं उठाने के निर्देश भी गाइडलाइन के अंदर दिए गए हैं। जी, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका।